welcome to revision classes. We had already covered the old commissions. So these revision classes में जो प्रोसेस रहेगा हम ये दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, बट मेनली जो फोकस रहेगा क्वेश्चंस एंड आंसर पर होगा। जो अब तक आपने जितना भी किया है तो आप जो है वो उसके आंसर करेंगे। आफ्टर दैट हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। The first and general question is why we need to create these committees या commissions for higher education या primary education. Why? Have you any idea? Yeah, Anchal, very good. Yeah, Shilpa, Nitika, good, very good. Okay, so first is the question is कि why we need to develop या launch या establish these committees and commissions related to higher education. तो जो रीजन है, मेनली रीजन ये है कि प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज, किस बारे में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉर द डेवलपमेंट हो सकता है, या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना हो सकता है, या हमारे नेशन को डेवलप करना हो सकता है, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ेगा तभी जो है वो सोशो इकोनॉमिक कल्चरल जो है वो सारी ही डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व होगी। अब जो ये कमेटीज जो बनाए जाते हैं, ये कमीशंस बनाए जाते हैं, इनका मेन वर्क क्या है? ये तो लग गया हमें पता कि नीड क्यों थी, डेवलपमेंट के लिए, सबको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, सबकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, जितने भी इश्यूज हैं सोशो इकोनॉमिक उन सबको सॉल्व करने के लिए जो है वो इनकी नीड थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो कमीशन एंड कमिटीज है, व्हाट आर द मेन वर्क ऑफ दीज कमीशन एंड कमिटीज, कि क्या काम करते हैं जब क्रिएट कर दिया जाता है इन्हें? तो कोई आइडिया है? या वेरी गुड टू ऑल। तो मेनली जो है इनका जो फंक्शन रहेगा अब कि ये जो मेनली काम करेंगे तो ये जो है वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब कोई भी कमीशन होता है नॉट टू रिलेटेड द एजुकेशन, बट कोई भी बनता है तो उसका मेन फोकस क्या है? इम्प्रूवमेंट करना, डेवलपमेंट करना। जो प्रेजेंट जो भी चीज रहेगी प्रेजेंट उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना, या अदर नई पॉलिसी जो है वो इस्टेब्लिश करना जो है वो मेन वर्क रहेगा। तो अब जो है हमारे कमीशन एंड कमेटी की हमें नीड क्यों हुई? हमें जो है वो ताकि हम जो है वो डेवलपमेंट कर सके, नई थिंकिंग क्रिएट कर सके, सोशल इशू जो है वो सॉल्व कर सके। अब इनके फंक्शन हमने क्या फिक्स कर दिए कि ये जो है वो इंक्वायरी करेंगे कि जो चीजें हैं वो वेल सेटल्ड है या नहीं, मैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट में वर्क कर रही है या नहीं, उनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। द नेक्स्ट इज कि फर्स्ट जो हमने किया था इन प्रीवियस लेक्चर में, चार्टर एक्ट 1813 का। तो अब इसमें क्या मेन चीजें थी? या साइंटिफिक नॉलेज, या ओके वेरी गुड। तो इसमें जो मेन फोकस था वो ये था स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज की, जो हमारी साइंस है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो लॉजिकल चीजें हैं
उनको स्प्रेड किया जाए कि वो तेजी से जो है वो सभी की तरफ जो है वो बड़े, सभी जो है वो साइंटिफिक चीजों को ही जो है वो अडोप्ट करें, जिसमें क्या होगा, लॉजिकल चीजें होंगी जिनकी कोई वैलिडिटी होगी। तो ये वाली चीजें जो हैं वो सभी जो है वो अडोप्ट करें। तो पहला जो चार्टर एक्ट 1813 आया है, इसमें मेनली फोकस किया था। नेहा, म्यूट योर माइक। तो इसमें फर्स्टली वर्क किया गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव वाज टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया। क्यों ब्रिटिश इंडिया? क्योंकि ये जो है वो पॉलिसी कब बनाई गई थी, जब ब्रिटेन गवर्नमेंट का पूरा ही कंट्रोल जो है वो इंडिया पर था। अब इस पॉलिसी के द्वारा जो अदर चीजें आई थी, तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम हिंदू कॉलेज वाज इस्टेब्लिश एट कोलकाता। तो हिंदू कॉलेज जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है? वेरी गुड। तो हिंदू कॉलेज जो है 1817 में जो है वो फर्स्ट टाइम जो है इस्टेब्लिश हुआ था। एंड द प्लेस इज, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता। वेरी गुड टू ऑल। अब जो हमारा ये हिंदू कॉलेज था, बाद में जो है 1855 में इसका नेम चेंज हो गया और इसको क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज। वेरी गुड, आज सभी पढ़ के आए हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो है वो चेंज हुआ 1855 में। और जो ये हमारा प्रेसिडेंसी कॉलेज था, ये बाद में यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। और ये कब हुआ? 2010 में। वेरी गुड मधु ज्योति। तो इस एक्ट में जो मेन चीजें आपने याद रखनी है, जो रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स हैं, द फर्स्ट इज कि ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव इज स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज। एंड द अदर थिंग इज कि यहाँ पर हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1817 में। एंड विच प्लेस इज लोकेटेड हिंदू कॉलेज? कोलकाता। आफ्टर दैट ये 1855 में जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वो बन गया। और यही प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वो 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो गया। क्लियर हुआ? ओके। देन नेक्स्ट सेकंड जो है एल्फिंस्टन रिपोर्ट। जो ये हमारी एल्फिंस्टन रिपोर्ट है, ये 1823 में जो है वो आई थी। वेरी गुड मधु, शिल्पा, ममता, जिन्होंने भी आंसर दिया है, बहुत अच्छा। तो ये रिपोर्ट जो है हमारी 1823 में जो है वो आई थी। और अब इस रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया गया था? तो फर्स्ट थिंग इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर। या वेरी गुड। द सेकंड थिंग इज
कि ट्रेनिंग दी जाए टीचर को, ट्रेनिंग पर फोकस किया गया था, सुपरवाइजर, स्कूल सुपरवाइजर पर फोकस किया गया था। तो इसमें जो मेन चीजें हैं रिमेम्बरिंग वाली, द फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर के लिए रिकमेंड किया था, द सेकंड इज स्कूल सुपरवाइजर या ट्रेनिंग ऑफ टीचर था, द थर्ड इज न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर जो है डेवलपमेंट हो। और ये जो रिपोर्ट थी हमारी, ये जो है हमारी हायर एजुकेशन की डेवलपिंग की बिगनिंग थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं टीचर्स के लिए, एग्जामिनेशन ऑफिसर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये वाली रिपोर्ट हमारी बिगनिंग है हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट की। अब जो ये एल्फिंस्टोन कमेटी है, तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 1834 में। और जो एल्फिंस्टोन है, यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट भी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, जिसे जो सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एल्फिंस्टोन की मेन चीजें क्या रहेंगी, the time period of this report 1823, the recommended of this committee, the first is district examination committee, the second is training of teacher या school supervisor, एंड ये कमेटी, ये रिपोर्ट कैसी थी, हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट की बिगनिंग थी, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 1834 में, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी का। तो क्लियर हुआ एल्फिंस्टोन रिपोर्ट। ओके, देन थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट है मैकाले मिंट रिपोर्ट। अब जो ये हमारा मैकाले मिंट रिपोर्ट है, ये आता है 1835 में। ओके, वेरी गुड सचिन, मधु, सभी ने बहुत अच्छा, ठीक है, रिस्पॉन्स दिया है आज। तो जो मैकाले मिंटे कमीशन है, मैकाले मिंटे जो रिपोर्ट है, कमेटी है, ये 1835 में जो है वो प्रेजेंट हुई थी, और इसमें जो सजेशन दिए गए थे, द फर्स्ट वन इज it suggests diffusion of English education in the country, कि English education पर जो है वो फोकस किया गया है। The second thing is Lord Macaulay wanted to build an education system that was secular, इन्होंने सेकुलर पर, साइंटिफिक, फ्री ऑफ एज, कि एज का इन्होंने कोई इशू ही नहीं रखा, कि फ्री ऑफ एज, कोई भी एज का पर्सन जो है वो एजुकेशन ले सकता है। तो इस टाइप के जो है वो इन्होंने जो है वो सुजेशन दिए थे कि क्या क्या रहेंगे। ओके पूर्णिमा, रिपीट ही कर रही हूं मैं अभी। जो हमारा मैकाले मिंट रिपोर्ट है, ये 1835 में जो है वो आई थी। 1835 में जो है वो रिजोल्यूशन आता है 15 फरवरी 1835 को,
अब जो इसमें मेन चीजें थी जिन पर मेन फोकस किया गया, सजेशन दिया गया, द फर्स्ट इज इंग्लिश एजुकेशन पर जो है वो फोकस किया गया। द सेकेंड इज सेकुलर एंड साइंटिफिक जो है वो एजुकेशन हो, नॉलेज हो। एंड इन्होंने थर्ड पॉइंट था इनका फ्री ऑफ एज हो, कि कोई भी पर्सन जो है वो कभी भी किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। अब जो ये रिपोर्ट थी इसको एक एक्टिविस्ट थे, हमारे इंडियन एक्टिविस्ट कौन थे जिन्होंने कोट किया था? वेरी गुड भारती। तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो इन्होंने जो है वो लॉर्ड मैकाले को बहुत सपोर्ट किया था और ये रिपोर्ट जो है वो 1835 में जो है वो रहती है। बट ये जो है वो अब कोई भी कमीशन आता है, कोई भी कमेटी आती है तो वो क्या करती है, सजेशन देती है, अपनी रिकमेंड करती है कुछ बेस्ट पॉलिसीज को। और जरूरी नहीं है कि वो पॉलिसी जो है वो हम एडॉप्ट ही करते हैं, उसमें कुछ पॉलिसी जो है वो एडॉप्ट हो जाती है और कुछ नहीं होती है। बट इनका रीजन क्या रहता है, इनका क्या मकसद होता है, इम्प्रूवमेंट करना, बेस्ट सजेशन जो है वो देना। तो नेक्स्ट है, इसके बाद क्लियर हुआ मैकाले मिनट कमीशन। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एडम्स रिपोर्ट। तो एडम रिपोर्ट्स का टाइम पीरियड क्या है, एनी आइडिया? वेरी गुड। तो नेक्स्ट है Adams report. The time period of Adam reports is 1835 to 38. अब जो ये कमीशन था इसने कितनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी? हाउ मेनी रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय एडम्स रिपोर्ट? नीतिका 3 रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इसने जो है वो 3 रिपोर्ट है लेकिन 2 पार्ट में जो है वो उन्हें डिस्कस किया है। तो ही प्रेजेंटेड 3 रिपोर्ट्स। अब इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या था, किस चीज की रिपोर्ट थी वो? न्यू बुक्स ट्रेनिंग शिल्पा, सर्वे नीतिका, हाँ ठीक है। मेनली जो है वो इसमें सर्वे पर जो है वो ये रिपोर्ट थी। और टू जो है एरिया थे, वेरी गुड भारती, बंगाल एंड बिहार, जिसपे मेनली फोकस किया गया था कि वहाँ की जो एजुकेशन है उसका जो है वो सर्वे किया गया था और इंक्वायरी की गई थी कि कैसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। तो जो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट थी एडम्स रिपोर्ट, the first report was a descent of the earlier report on this subject। कि फर्स्ट रिपोर्ट जो है हमारी ये अलग है और सेकंड एंड थर्ड जो है वो ये अलग है। तो फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो क्या था कि अर्लियर रिपोर्ट थी, वो पहले की रिपोर्ट थी, जो पहले जो भी वर्क हुआ उस पर जो है वो मेन उसका सब्जेक्ट मैटर था। अब जो हमारी ये सेकंड एंड थर्ड रिपोर्ट है ये ओनली बेस्ड ऑन द सर्वे, ये जो है करंट सर्वे पर बेस्ड थी, जो बंगाल एंड बिहार का जो है वो जिसमें फोकस रखा गया था। और बाद में जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी तो एडम्स जो ये कमेटी थी, एडम्स जो ये रिपोर्ट थी, इसमें भी जो है वो कुछ सजेशन दिए, लाइक एज न्यू बुक्स हो, ट्रेनिंग किसके लिए हो, ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स हो, ग्रांट्स प्रोवाइड करवाई जाए एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन पर जो है वो फोकस किया था इन्होंने।
तो इतना ही एडम रिपोर्ट का जो मेनली इम्पोर्टेंट थिंग है। तो क्लियर हुआ एडम्स रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा वुड्स डिस्पैच। वेरी गुड ममता। तो वुड्स डिस्पैच जो है 1854 इसका टाइम पीरियड है एंड वुड डिस्पैच इज नोन एज द मैगन कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ओके, तो आज तो सबको ही पता है, मतलब सभी जो है वो ठीक ठाक पढ़कर आए हैं आज। तो मेगन कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन ऐसे भी आ सकता है कि व्हेन डिड लॉन्च द मेगन कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो भी आंसर जो है वो 1854 होगा। वुड डिस्पैच रिपोर्ट, तो भी आंसर यही होगा। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, तो भी आंसर जो है वो यही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है वर्डिंग में। वुड डिस्पैच है तो इतना याद रख दो कि ये मेगना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन है। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड है 1854। अब जो इसकी मेन फीचर्स हैं, पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, मोरल कैरेक्टर पर फोकस किया है इन्होंने कि जो एजुकेशन रहेगी उसका मेन मकसद क्या होगा, रेज मोरल कैरेक्टर। सीरियल नंबर 2 आरुष मेहरा, म्यूट योर माइक। ओके, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव था मोरल कैरेक्टर को रेज करना। गुड भारती। द नेक्स्ट इसमें था कि सबको जो है वो पब्लिक सर्वेंट के लिए कैपेबल बनाया जाए, कि उनको जो है जब एजुकेशन दी जाएगी इन मेनली इंग्लिश में फोकस होगा तो क्या होगा, वो पब्लिक सर्वेंट्स हो सकते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो वर्क कर सकते हैं। द थर्ड इज कि उनको फैमिलियर किया जाए इंडियंस को विद द वर्क ऑफ यूरोपियन ऑथर्स, वो यूरोपियंस के साथ वर्क कर सकें। तो उसके लिए जो है वो मेनली ये जो है हमारा वो डिस्पैच आया था कि जितने भी इंडियंस हैं वो एजुकेटेड हो सकें, मेनली इंग्लिश जो है वो उनकी अच्छी हो सके, ताकि वो यूरोपियंस के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो वर्क कर सकें। अब इसमें जो मेनली इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, तो इसमें ओरिएंटल लैंग्वेज पर फोकस था। ओरिएंटल लैंग्वेज में कौन रहती है हमारी, जैसे संस्कृत है तो वो ओरिएंटल लैंग्वेज है जो बहुत ही पुरानी प्राचीन है, प्रशियन है। ठीक है, तो अब इसमें फोकस था सेकेंड मीडियम, की मीडियम किस टाइप का हो। जब ये तो ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियंस हैं उनको फैमिलियर करना है यूरोपियन के साथ, जो इंडियंस हैं वो कैपेबल हो पाए पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ऑब्वियस क्या होगा, इंग्लिश, इंग्लिश ही होगा मीडियम हमारा, कि वो इंग्लिश पर जो है उनकी कमांड हो। जितना भी चीजें हैं, अगर वो उन्होंने यूरोपियन के साथ वर्क करना है, ईस्ट इंडिया के साथ वर्क करना है, तो ये कौन थे, ये इंग्लिश में वेल डेवलप्ड थे।
तो अब जो है वो यहीं से हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें मीडियम में इंग्लिश में फोकस किया है कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज इसमें रिकमेंड किया गया था कि 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश जो है वो की जाए, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। वेरी गुड। और जो ये इनकी रिकमेंड जो इन्होंने किया था, जो सजेशन दिया था, ये बाद में फुलफिल भी हुआ। सेटिंग अप की गई 3 यूनिवर्सिटीज। तो इन यूनिवर्सिटीज का जो क्रोनोलॉजिकल पीरियड है उसकी एक ट्रिक थी, सीएम मद्रास। तो सी मीन्स कोलकाता, एम मीन्स मुंबई, तो उस टाइम बॉम्बे कहते थे इसको, और मद्रास मीन्स मद्रास। तो क्रोनोलॉजिकल पीरियड जो है वो इसका कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास है। और ये जो तीनों इस्टेब्लिश हुई है वो 1857 में हुई है। अब खुद ही देखो वो डिस्पैच कब आया, 1854 में। तो इसने 1854 में रिकमेंड कर दिया, लेकिन आफ्टर 3 ईयर बाद जो है वो इस पर वर्क हुआ, वो 3 यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई। तो जो हमारी कोलकाता यूनिवर्सिटी है ये 24 जैन को 1857, और जो हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी थी ये 18 जुलाई को, और जो मद्रास है ये हुई थी 5 सितंबर को। तो टाइम पीरियड क्या है इनका, कोलकाता यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड है 24 जैन 1857। मुंबई बॉम्बे यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड है 18 जुलाई 1857, and the last is Madras University. The time period is 5th September 1857, and the trick is CM Madras for the remembering of the chronological order। कि कभी जो है वो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेटअप करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले आई कौन सी बाद में। तो उसके लिए ट्रिक है, सबसे इजी याद रख लो, सीएम मद्रास। तो क्लियर हुआ वो डिस्पैच। ओके, वेरी गुड टू। अब नेक्स्ट है हमारा हंटर कमीशन। When did establish Hunter Commission? Very good, 1882. वेरी गुड, मधु, ममता, भारती, नीतिका, स्वनम, पाटिल, शिल्पा, सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो ये कमीशन जो है 1882 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। और व्हाई वी कॉल दिस कमीशन एज ए हंटर कमीशन, बिकॉज इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम जो है वो हंटर था। इसी वजह से जो है विलियम हंटर था, तो इसी वजह से इस कमीशन को जो है वो हंटर कमीशन भी कहते हैं। एंड द अदर नेम ऑफ दिस कमीशन इज इंडियन एजुकेशन कमीशन या पॉलिसी। वेरी गुड। अब जो इसमें जो मेन चीज है, जो मेनली फोकस है, वो क्या है, सेग्रेशन पर किया है कि एजुकेशन में सेग्रेशन हो। और किस चीज में सेग्रेशन हो,
प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन के सेग्रेगेशन पर फोकस किया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें किस पर ज्यादा फोकस है? प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। But it not mean कि Hunter commissions have not involved the secondary and higher education. He also involved the secondary and higher education. He also recommendation in regards to the secondary and higher education. But सबसे ज्यादा इसका फोकस क्या था? Problems and development of primary level, primary education. इसके अलावा रिलीजियस एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, इन सब में फोकस किया है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसमें सेग्रेगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन पर फोकस किया था। प्लस इसमें कहा था कि जो इतने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनको जो है वो मैनेज करे, यूनिवर्सिटीज जो है वो मैनेज करे कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है देख चेक आउट करे कि ये जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके ओके, तो एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं अब। The first question is, when did establish the Hindu college? वेरी गुड। यहाँ पर दो आंसर जो है वो रॉन्ग रहे हैं, एक शिल्पा का एंड एक निकिता का। 1815 नहीं है, निकिता 1817 है एंड शिल्पा आपने 1917 लिखा है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज, द अदर नेम, when did replace the name of Hindu college as a presidency college? When did replace the या rename the Hindu college as a presidency college? तो कब किया था? वेरी गुड। पूर्णिमा 2010 नहीं है, 2010 में जो है वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बात हो रही है प्रेसिडेंसी कॉलेज की। 1855 में जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है वो इसका रीनेम किया था एंड 2010 में जो है वो ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो है वो बन गई थी। The second question is, when did launch the Mekale Minute Committee या Commission? मधु 1823 में जो है वो एल्फिंस्टन रिपोर्ट है, बात हो रही है मेकाले मिनट की। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जितना कंफ्यूज होंगे तो सारी ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो फर्स्टली जो है वो सिर्फ आपने जो है वो फर्स्टली जो फोकस करना है कमीशन का नाम एंड ईयर, इस पे जो है वो फोकस करो कि कौन सा कमीशन कौन से ईयर में हुआ। जब ये क्लियर हो जाए तो आफ्टर दैट फोकस करो कि जो ये कमीशन है इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कौन कौन से ऐसे सिमिलर कमीशन है जो इंग्लिश लैंग्वेज पर जो है वो फोकस कर रहे हैं, इनकी रिकमेंडेशन कौन कौन सी जो है वो डिफरेंट रिकमेंडेशन है जो इन कमीशन को डिफरेंट बना रहे हैं एक दूसरे से। तो इस तरह अगर करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
तो जो हमारा मैकाले मिनट था ये 1835 में जो है वो आया है। अब मैकाले मिनट में सबसे मेन चीज क्या सुजेस्ट की थी? कौन से मीडियम पर फोकस था? वेरी गुड सचिन, वेरी गुड निकिता, शशि, शिल्पा, शिवानी, ममता, सबके आंसर आ गए हैं भाई, सभी बहुत अच्छा। तो इसमें जो है वो मेनली फोकस था इंग्लिश एजुकेशन पर, इसके अलावा सेकुलर एजुकेशन, साइंटिफिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फ्री ऑफ एज, क्योंकि फ्री ऑफ एज जो है बाकी अदर जितने भी कमीशन आएंगे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में है उनमें कहीं भी फ्री ऑफ एज की बात नहीं की गई है। सिर्फ हमारा मैकाले मिनट ही कमीशन है जिसमें फ्री ऑफ एज की बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Adams report is related to किससे रिलेटेड थी? वेरी गुड भारती, अर्चना, वेरी गुड। तो ये जो है वो मेनली जो है ये हमारी सर्वे से रिलेटेड जो है वो रही थी। The next is and most important is which commission is known as the Magna Carta of India? Which commission is known as the Magna Carta of India? Very good Priyanka. Wood Dispatch. तो वुड डिस्पैच का अदर जो नेम है जो पॉपुलर है एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, एंड ये 1854 में जो है वो वुड डिस्पैच आया था। इसमें इंग्लिश एजुकेशन पर फोकस किया है और 3 मेन थिंग्स हैं कि इसमें 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई हैं। तो जो 3 यूनिवर्सिटी है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, कौन कौन सी थी? वेरी गुड, CM मद्रास। ठीक है, अगर भारतीय आप CMM याद रखोगे तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा M जो है वो पहले है, मद्रास वाला या मुंबई वाला। तो अगर आप ऐसे करेंगे CM मद्रास देन आपको जो है वो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ओके, तो आज का सेशन जो है वो हमारा इतना ही था। तो आज मैंने जितना भी करवाया है एक बार दोबारा जो